हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हेलो फार्मासिस्ट। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एग्ज़ाम में आपको एग्ज़ाम की कॉपी कैसे लिखनी है। लास्ट डे लास्ट वीडियो कि एग्ज़ाम की कॉपी कैसे लिखनी है। बहुत से स्टूडेंट्स परेशान हैं कि दीदी मुझे इंग्लिश में लर्न ही नहीं हो रहा है, लर्न कर कर के परेशान है। तो भाई बहनों, आपको ये बात याद रखनी है कि अगर इंग्लिश लर्न नहीं हो रही है तो इंग्लिश के पीछे भागना नहीं है, अपना साल नहीं बेकार करना है। आपको तैयारी क्या करनी है इस वीडियो में देखना है और एग्ज़ाम की कॉपी कैसे लिखनी है, चलो डिटेल में समझते हैं। गाइस, एग्ज़ाम की कॉपी लिखने की टिप्स जानने के पहले ये जान लो कि एग्ज़ाम की कॉपी होती कैसी है। आपके एग्ज़ाम की कॉपी एकदम प्लेन होती है, जैसे A4 शीट्स होती हैं ना, वैसी होती है, एकदम सादी। ठीक है, ऐसी होती हैं। तो आपको एग्ज़ाम की कॉपी जैसे मिलेगी तो आपको अपने ऐसे लाइन कर लेनी है। ठीक है, 15 मिनट पहले मिल जाती है। और आपको अपने एग्ज़ाम की कॉपी फिल करने में कोई भी गलती नहीं करनी है, बहुत ध्यान से करना है, स्पेलिंग्स ध्यान से करनी है। ठीक है, पूरा मतलब कि अपना जो टाइम है ना उसको एग्ज़ाम में देना है। अपने फ्रेंड्स को इधर उधर देखने में नहीं टाइम वेस्ट करना है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स की मतलब थोड़ी सी वो होता है, बचपना होता है कि थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं। बट नहीं भाई, अगर आप इस टाइम को वैल्यू दोगे ना तो ये टाइम चल के आपकी वैल्यू बढ़ा देगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर के बच्चे हों, सेकेंड ईयर के बच्चे हों, सभी के लिए ये वीडियो है। एग्ज़ाम के लिए टिप्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इन्हीं टिप्स को देख के स्टूडेंट्स ने, जो कमज़ोर से कमज़ोर भी बच्चे हैं ना, वो भी अपने एग्ज़ाम में 80% नंबर गेन किए हैं, 80% मार्क्स गेन कर पाए हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आपको आंसर शीट फिल करनी है बहुत ही ध्यान से। ठीक है, उसमें क्या क्या फिल करना है, सारा कॉलम बना रहता है। एनरोलमेंट नंबर, अपना नाम, मॉम डैड का नाम, ठीक है, सभी का, एंड जहाँ पे आपका सेंटर गया है वो भी। ठीक है, एडमिट कार्ड में सारा लिखा रहता है, उसी से देख के भर लेना है। फर्स्ट एग्ज़ाम की कॉपी मिलने के बाद मैंने जैसे लाइन दिखाई वैसे लाइन कर लेनी। एकदम सिंपल कॉपी रहती है और उसमें आपके 32 पेज रहते हैं। पहले 36 रहते थे, अब 32 पेजेस कर दिए गए हैं। कैसे? एक पूरा पेज नहीं, 1 ये, सेकंड ये, फिर थर्ड, फोर्थ। ठीक है, ऐसे ऐसे करके 1 2, ठीक है, ऐसे करके 32 पेज रहते हैं। ठीक है, और आपको पूरे 32 के 32 पेज भरने हैं। ये नहीं कि 20 पेज भर गए, 25 भर गए, ठीक है, हो गया। पास होना है तो भाई अभी आपके पास 24 घंटे 48 घंटे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम है, 2 दिन का टाइम है ना, बहुत है, इनफ है एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए। और मैंने बता रखा है कि एक एक सब्जेक्ट के सिर्फ 15 से 20 टॉपिक, जिनको आप रट लोगे और उनकी हेडिंग्स अब लर्न कर लोगे, शॉर्ट नोट बना के लर्न कर लोगे, तो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम की कॉपी अच्छे से मतलब पास हो जाओगे। थर्ड नंबर क्या लिखना है आपको, 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है और उन पे 4 पेज फिल कर लेना है। 5 नंबर का क्वेश्चन पेपर आज से पूछा जाएगा, तो ऐसे करके 1 2 जस्ट पीछे 3 4, ठीक है, ऐसे करके 1 2 3 4 और उसका हाफ। ठीक है, ऐसे करके 5 नंबर वाले क्वेश्चंस को आपको 4 पेज फिल ही करने हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, चाहे आप डायग्राम करके फिल करो चाहे कैसे। अभी मैं बताऊंगी कि लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लिखने हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है आप सभी लोगों को, और 3 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे तो उनमें 2 पेज फिल कर लोगे आराम से। ठीक है, 1 पेज 2 पेज, ठीक है, इतना आप फिल कर लोगे और पीछे डायग्राम वगैरह अगर आ रहा है तो बना देना। एंड 4 टिप क्या है, ट्राई टू राइट आंसर इन पॉइंट वाइज। ठीक है, नॉट अ बल्क फॉर्म। आपको क्या करना है, पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। ठीक है, और क्वेश्चन पेपर की शुरुआत से ही कर देना तो ज़्यादा अच्छी बात है, जहाँ से आपको आ रहा है। ठीक है, सेक्शन डालना, आंसर लिखना, मतलब कि इस सेक्शन का
फर्स्ट क्वेश्चन या का खा जो भी लिखा रहता है। मैंने एक क्वेश्चन पेपर अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था लाइव में, तो देखिए यहाँ पे लिखा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन पेपर आता है, ठीक है। ये हो गया इंग्लिश में, नेक्स्ट पीछे हो गया हिंदी में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन फर्स्ट में 3 ऑप्शंस दिए गए हैं और एनी 2 को सॉल्व करना है। तो आपको कैसे मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का ए वाला नहीं आ रहा है, बी वाला आ रहा है, तो क्वेश्चन ए का बी ऐसे करके बी, ठीक है, ब्रैकेट में बी करके सेक्शन बी करके फिर सॉल्व करना है, जिससे कि टीचर्स को, या आजकल तो कॉपी ऑनलाइन चेक हो रही है, स्कैन हो रही है, तो अच्छे से क्लियरिटी से पता चल सके। जितनी क्लियरिटी रहेगी उतने अच्छे से मार्क्स आपके आ पाएंगे, ठीक है। एंड बी, फिर बी में इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, ठीक है। तो पहले आपको क्या लिखना है, थोड़ा सा पार्ट लिखना है, जो टॉपिक दिया गया है ना उसका थोड़ा सा पार्ट लिखना है, फिर इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, जो भी आप लिखना चाहो। अगर इंट्रोडक्शन लिखना है तो इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन लिखनी है, मतलब ये दोनों एक ही है, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज मत होना, ये दोनों एक ही है, चाहे इस वर्ड को यूज़ करो चाहे इस वर्ड को, ठीक है, जो आपको आसान लगे। फिर वो लिखना है, इंट्रोडक्शन दे दिए इतने पेज में, ठीक है, यहाँ ये देखिए इंट्रोडक्शन दे दिया, डेफिनेशन, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे अगर क्लासिफिकेशन आ रही है तो क्लासिफिकेशन मतलब कि ऐसे ऐसे लिख दिया, क्लासिफिकेशन के एक एक नाम लिख दिए, ठीक है। और फिर नेक्स्ट पेज में इसी एक क्लासिफिकेशन को डिस्क्राइब कर दिया, इनमें इतने सारे नाम लिख दिए, ठीक है। इसमें से 5 अगर 4 क्लासिफिकेशन को एकदम मतलब एक एक पेज में भर दिए, डिफाइन कर दिए, तो आपकी आराम से कॉपियाँ भर जाएंगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बता देती हूँ। देखिए जैसे कि आपकी एक कॉपी हो गई, एक टॉपिक उठाया सेक्शन ए का, क्वेश्चन नंबर 21 का सेक्शन ए क्वेश्चन, ठीक है, सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा था, क्वेश्चन 21 का सेक्शन ए का क्वेश्चन या बी का आ रहा है, जो भी आ रहा है, ठीक है, वो लिखा। फिर यहाँ पे आंसर और फिर डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन कुछ भी लिख सकते हो उस जगह पे। फिर उसको डेफिनेशन को डिस्क्राइब करना है इतने पेज में। फिर लिखना है आपको क्लासिफिकेशन, ठीक है, या फंक्शन जो भी हैं, तो उन क्लासिफिकेशन के नाम लिख देने हैं। अब इतना भर गया एक पेज आपका आराम से। अब इस क्लासिफिकेशन का अगर डेफिनेशन के बाद आपको स्ट्रक्चर आ रहा है तो स्ट्रक्चर बना लो, ठीक है। फिर बाद में उसी स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब कर दो। और अगर क्लासिफिकेशन है तो क्लासिफिकेशन के नाम लिख दो, और फिर इन्हीं क्लासिफिकेशन में से 4-5 क्लासिफिकेशन को और अच्छे से उसी के बारे में, उसी हेडिंग के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब कर दो, ठीक है। ऐसे ही नॉर्मली आपके 4-5 पेज भर जाएंगे, ओके। तो ये मैंने बताया एग्ज़ाम की कॉपी फिल करने का तरीका, और आगे के पॉइंट्स देखते हैं। और जो मेन पॉइंट्स रहते हैं ना उनको आप अंडरलाइन कर देना, ठीक है। मेन पॉइंट्स को क्या करना, अंडरलाइन जरूर कर देना। और हेडिंग को ध्यान रखना कि हेडिंग को आपको ब्लैक पेन से या स्केच से लिखना है। और गाइस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको जो स्ट्रक्चर बनाना है ना, स्ट्रक्चर हमेशा आपको पेन से बनाना है, क्योंकि पेंसिल जब आपकी कॉपी स्कैन होती है ना तो पेंसिल काम नहीं करेगी। इस वजह से स्ट्रक्चर पेन से ही बनाना है और उनका नेमिंग भी पेन से ही करना है, ठीक है। इस बात को याद रखना, क्योंकि बहुत से बच्चे रहते हैं ना कि हमने एग्ज़ाम की कॉपी तो अच्छे से फिल करी थी बट हमारे नंबर नहीं आए, ठीक है। अब आगे का देखिए, डायग्राम बॉल पेन से बनाना है, मैंने पहले ही बता दिया, और एक्सप्लेन उसको कर देना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट 5 पॉइंट में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे बताया गया, When the page is filled more than half, do not try start new question। देखिए अगर आपका पेज आधे से ज़्यादा भर गया है तो ये नहीं कि यहीं से नया क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर देना है। फ्री की कॉपी है भाई, दूसरा पेज इसे ऐसे ही तो कॉपी भरेगी ना। अगर इतना आपका फिल हो गया है तो नेक्स्ट पेज लेना है, वहाँ पे डालना है अपना क्वेश्चन कि इस क्वेश्चन का ये आंसर स्टार्ट कर रहे हैं अब, ठीक है। तो इसको और यहाँ पे ये भी लिख देना, प्लीज़ टर्न ओवर, ठीक है, प्लीज़ टर्न ओवर, PTO, ठीक है, प्लीज़ टर्न ओवर ज़रूर लिख देना, नहीं तो फिर इसके आगे कॉपी स्कैन नहीं होती है, ठीक है। अगर छोड़ना है पेज तो फिर PTO लिख देना, ठीक है। इससे टीचर्स को ये भी पता चल जाएगा कि इसके आगे भी बच्चे ने लिखा हुआ है, ठीक है। तो आगे भी आपकी कॉपी स्कैन हो जाएगी, चेक हो जाएंगी। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है,
और भाई अपना एक एक मिनट क्या सेकंड को भी नहीं वेस्ट करना है, ठीक है। पूरा अपना जो 3 घंटे ना कैसे बीत जाते हैं बिल्कुल पता नहीं चलता है। ट्राई टू ऑल अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। देखिए अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो उसी से मिलता जुलता, बाद में टाइम बच रहा है तो उसी से मिलता जुलता लिख देना है, ठीक है। अगर कोई नहीं आता तो उसी से रिलेटेड लिख देना है आपको। और डी फार्मा फर्स्ट ईयर में आपको यहाँ पे 20 जो MCQ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है, वो भी एक एक नंबर वाले। एंड शॉर्ट क्वेश्चंस आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो भी 3 नंबर वाले। तो मैंने 3 नंबर वाले क्वेश्चंस के लिए बताया है 1 पेज और हाफ, 1.5 पेज लिख दोगे। अगर 2 पेज भी फिल हो जाता है तो पूरे पूरे नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 5 पेज भरने की ज़रूरत है, तभी आपको 6 नंबर मिलेंगे जाके, ठीक है। तो ये हो गया आपका डी फार्मा फर्स्ट ईयर का। और सेकंड ईयर में पहले मतलब ऐसा था सिलेबस, अब चेंज कर दिया गया, सेम आएगा। 20 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस, शॉर्ट क्वेश्चन 10 एंड 6 क्वेश्चन लॉन्ग, जिसमें कि से आपको 5 क्वेश्चन ही करने रहेंगे, ठीक है। तो गाइस ये थी बहुत ही ज़्यादा आप सभी लोगों के वाली वीडियो, जो कि मुझे मतलब ज़रूर से आप लोग सभी लोगों के लिए टाइम निकाल के बनाना था। और गाइस आई होप बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। कोई भी क्वेश्चन रहे कमेंट ना हो, क्योंकि मैं आपकी एग्ज़ाम टाइम तक पूरा फुल सपोर्ट करने वाली हूँ। थैंक यू, टेक केयर, आई मीट यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय गाइस।